तो ये है प्रश्न 3.4। प्रश्न क्या है? 15 मीटर लंबे एवं 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगा? ये हमको पता करना है, प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। तब एक तरफ से देखते हैं, 15 मीटर लंबा तार है, तो लंबाई को हम किस से लिखेंगे भला? एल से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ज्ञात है। क्या ज्ञात है? एल बराबर कितना मीटर दिया है? 15 मीटर। यहाँ तक पहुँचे। आगे हिस्से में देखो, ये भी दिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट माने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को किससे? ए से, एरिया हो गया है ना। तो ए इक्वल टू जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? 6 और गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। यहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये दशमलव के बाद शून्य है तो दशमलव यहाँ शून्य क्यों नहीं लिखे हैं, वो ना भी लिखोगे तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे काम का है, कंफ्यूजन न करे, वो हम मान रख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं, इसमें धारा उपेक्षणी, माने उपेक्षणी का मतलब बहुत कम धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसके प्रतिरोध का मान कितना दिया है? हाँ, तो प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? आर से। आर बराबर कितना हो गया? 5 ओम हो गया। ठीक है, अब हमको जो ज्ञात करना है उसका सूत्र देखते हैं। हमको पदार्थ की क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोधकता। तो यहाँ हिंदी से लिख देना, पदार्थ की प्रतिरोधकता। क्या लिखोगे? पदार्थ की प्रतिरोधकता। और अलग से नहीं सोचना है, वो प्रश्न में दिया उसी को लिख देना। जब वो भी पल्ले न पड़े तो लिख देना, हम जानते हैं। ठीक है, और उसका सूत्र देख लेते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है? आर ए अपॉन में क्या है? एल। बस इतना सा सूत्र है, सीधा सीधा, ना पक्षांतर करना है ना कुछ करना है। इसमें मान तो रख देना है, रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा रो। फिर क्या लिखा है? आर। आर का मान देखो कितना है? 5। ये कितना हो गया? 5। और इससे कोई ज़्यादा सरल सवाल भी नहीं, सबसे सरल सवाल यही है। ए का मान देखो कितना है? 6 गुणे 10 की घात -7। ये घात देख के ही घबरा जाते हो, उसमें घा लगा ना, घबरा जाते हो। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बड़े आराम से बन जाएगा, केवल मान रखना है। फिर क्या लिखा है? एल। एल का मान देखो कितना है? 15। तो ये हो गया 15। अब सीधा सीधा तो कट रहा है, कोई ज़्यादा कठिन तो नहीं है। 5 एक कम 5 होता है, और 5 तिहाई क्या होता है? 15, और 3 दूनी क्या होता है? 6। सब तो कट गया ना, जो बचा उसको लिख दो। तो रो बराबर क्या बच रहा है? 2 गुणे 10 की घात -7। अब यहाँ फंस जाओगे, मात्रक भी लिखना जरूरी होता है। अब मात्रक न लिखोगे तो आधा नंबर काट भी लेगा। तो क्या होता है मात्रक? ओम मीटर। मान लो अभी याद नहीं है, जैसे 1-2 लोग बोले, बाकी लोग तो चुप रहे कि चलो जो बोल देंगे हाँ मिला देंगे कि हाँ सही। ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, ये मान दिया है ना, इसी से मात्रक देख सकती है। क्या लिखा? आर। आर के साथ क्या लिखा है? ओम। ये मैं लिख दिया ओम। ठीक है ना। ये क्या लिखा है? ए के साथ क्या लिखा है? मीटर स्क्वायर। एरिया का होता ही मीटर स्क्वायर है, पर ना बने तो देख सकते हो। ये क्या लिखा? एल। एल के साथ क्या मात्रक लिखा है? मीटर। ये लिखा मीटर। अब यहाँ से ये मीटर मीटर कट गया, क्या बचा? ओम मीटर। इस तरह से इसका मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। तो आधा नंबर नहीं कटवाना है, आधा दिमाग चला लेना है आप लोग। ठीक है।